नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज़ में। कल हमने पार्ट 1 किया यूपीपीसीएस 2016 प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र को हमने हल किया था। आज आपके सामने है पार्ट 2, कुछ और भी सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो 2016 के पेपर में आए थे। आज हम उनका डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, वीडियो आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, नोट्स बनाना ना भूलें। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, नोट्स बनाते चलें। घूम फिर के सवाल आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से मिलेंगे, ठीक है। आगामी परीक्षा जो भी होगी आपको सवाल यहीं से मिलेंगे, बस थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप कर लेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ बताई थी। यूनिवर्सल डोनर, डोनर कहते टाइम आप क्या स्पेल कर रहे हो ज़्यादा अच्छे से? डोनर, ओ, डो, ठीक है, डो, ओ। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और अगर रेसिपिएंट की बात करता, ठीक है, रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करता तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता? ब्लड ग्रुप ए बी। आप परीक्षा में अगर ये चीज़ याद रखेंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कल मैंने आपसे पूछा था, पर आप में से किसी ने भी इसका उत्तर मुझे नहीं दिया। चलिए आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल रेडियो एक्टिव समस्थानिक से संबंधित सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, और नहीं तो ये किस लिए उपयोग में आता है। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे की स्लाइड्स पे आते हैं। ये देखिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स आप बना ही रहे हैं तो बना लें। देखिए, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में। सोडियम देखिए 24 का उपयोग किस में करते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में। मतलब ब्लड वेसल में क्या कहीं ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड का थक्का जम गया है, या रक्त के प्रवाह का वेग क्या है, इस सब संबंधित जानकारियों के लिए आप सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 किसका? कैंसर के लिए, कैंसर के उपचार के लिए। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकीमिया, रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। फास्फोरस 32 से संबंधित एक और जानकारी आप कहीं नोट कर लें कि फास्फोरस 32 का उपयोग स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। किसके लिए करेंगे? स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। उसके बाद आयोडीन 131 जो आपका पहला ऑप्शन था, थायराइड कैंसर के उपचार में। किसमें? थायराइड कैंसर के उपचार में। इतना आपको याद होना ही होना चाहिए। कोबाल्ट 60 से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, रिपीटेटिव आते हैं। तो कोबाल्ट 60 किस लिए? कैंसर के उपचार में। सोडियम 24 रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने के लिए। मैंने आपको ये भी बताया कि रक्त का प्रवाह अगर देखना है कहाँ बाधित हो रहा है, कहाँ ब्लड क्लॉट है, उसके लिए भी हम सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं, और आयोडीन 131 थायराइड कैंसर के उपचार में। तो अब आते हैं अपने पिछले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न क्या कर रहा था? किससे? रक्त कैंसर के उपचार में यदि कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सोडियम 24, ठीक है। क्या होगा? सोडियम 24। आपको सभी ऑप्शंस के बारे में ध्यान रखना है, किसका उपयोग किस चीज़ के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, कहीं कहीं आप देखेंगे वेबसाइट्स पे तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ। अगर आंसर किया आप देखेंगे तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि प्रश्न ऐसा है तो हम सोडियम 24 मान के चलेंगे,
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट्स में अपने लिख लेंगे। नेक्स्ट आइए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई सरसों का तेल? आप में से ज़्यादातर मुझे पता है नारियल के तेल को ही करेक्ट करेंगे, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, किसका? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहली बात, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। मतलब जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, बनते हैं जो भी, उसमें विटामिन ई की मात्रा ज़रूर होती है। स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो नपुंसकता देखी गई है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी होती है, नपुंसकता होती है। किसमें? मनुष्यों में नहीं, चूहों में, रैट्स में। है तो सौंदर्य हार्मोन विटामिन, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो रैट्स में स्टेरिलिटी दिखती है। अब आप मुझे बताइएगा, आपसे जो भी मैं सवाल पूछती हूँ आप कृपया उसका उत्तर दें, आप जानेंगे चीज़ों को। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? आपके लिए पहला प्रश्न, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? ठीक है, आप इसको लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऐसे सवाल टेट में भी आते हैं। जो लोग यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रश्न पत्र में ऐसे सवाल बार बार आते हैं। पीसीएस में तो आया ही हुआ है, टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। बाकी ऑप्शंस में क्या गलती है? बहुत ध्यान से सुनिए, नोट करते चलिए, नोट करिए आप। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम ये 1982 नहीं, ये आया था 1980 में, 1980 में। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, जी नहीं, 1986। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाली बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन बी और सी को देखेंगे। एक और आता है टेट में, अगर आप देखेंगे, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। 4 महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये हो गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, इतने ईयर आपको जानने को मिला। आपके टेट में ये सवाल आता है, आप पेपर उठाइएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आप याद कर लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए इसको। चलिए आगे आइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक तथा प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्रशीतक और विमंदक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है कौन सा होगा? साधारण पानी, द्रव अमोनिया, भारी पानी, द्रव हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है भारी पानी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैवी वाटर। सूत्र अगर आए तो D2O, H2O आपका साधारण जल हो गया। ठीक है, और हैवी वाटर की अगर बात करेंगे तो D2O, ये याद रखेंगे आप। अब ये विमंदक क्या होते हैं? विमंदक क्या होते हैं देखिएगा, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कोई
यूरेनियम 235 का एटम है, 235। जब इस पे लगातार न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है, बम्बार्डमेंट का मतलब हुआ बार बार उसको टकराएं, किससे? यूरेनियम 235 से। तो क्या होता है, ये जो यूरेनियम 235 का नाभिक है, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ, यूरेनियम 235 का जो नाभिक है वो दो नाभिक में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। क्या रिलीज होते हैं? 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। अब इन 3 न्यूट्रॉन में से, ठीक है, दो की जो स्पीड है, आप ये कहिए 2 को हम कंट्रोल कर लेते हैं मंदक का उपयोग करके, और मंदक क्या है यहां पे? D2O, ठीक है, D2O। अगर कैडमियम रॉड आ जाए ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट होगा, कैडमियम रॉड भी कभी कभी आता है ऑप्शन में, D2O की जगह लिखा रहता है, विमंदक की तरह उपयोग कर सकते हैं, तो वहां पे कैडमियम रॉड आए तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो इन दो का उपयोग करते हैं किस प्रकार? जब इन दो न्यूट्रॉन्स को हमने कंट्रोल कर लिया, इनकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और यही न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली उत्पादन करते हैं नाभिकीय ऊर्जा से, ठीक है। अब सवाल आता है, जो ये बच गया न्यूट्रॉन, ये कहाँ उपयुक्त होता है? तो आपने एटम बम का नाम सुना होगा, वहां पे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, वहां पे किसी मंदक का उपयोग नहीं किया जाता, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, विनाशकारी होते हैं, एटम बम, ठीक है। वहां पे आप न्यूट्रॉन को इसकी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे न्यूट्रॉन्स निकलते ही जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त में से सभी। इसमें क्या आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आपको पता है, उपयुक्त सभी। थोड़ा सा सोचेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा इसका, इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण की आवश्यकता आपको नहीं है। अगले सवाल पे आइए। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पिछले वीडियो में ये प्रश्न था और कभी कभी जल्दी की वजह से, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो गया था, आज इसका करेक्शन कर लेते हैं। देखिए, जहां भी प्रकाश शब्द आए या फोटो वोल्टेक सेल की बात करें, फोटो प्रकाश, लाइट, तो सबसे अच्छा लाइट का सोर्स या ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी पर कौन सा है? सूर्य। तो प्रकाश वोल्टीय सेल एक प्रकार का क्या है? सोलर सेल है। पिछली वीडियो में गलती से वो थर्मल सेल मैंने टिक किया, करेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, सोलर सेल है, सौर सेल है, ठीक है। प्रकाश का उपयोग जहां पे हम कर रहे हैं, और प्रकाश का उत्तम स्रोत पृथ्वी पर सूर्य। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो आप इसको अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप मुझे जोड़ी भी बताएंगे और यहां से ऑप्शन तो आप उठा के बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न मैंने पहले आपको दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा कि वो कौन सा प्रश्न मैंने दिया था, और ये वाला प्रश्न कि मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, बताइए। 26, 38, 46 या 55? आप जोड़ी में भी बताएं, पेयर में भी बताएं और ऐसे भी बताइए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बहुत अच्छा अंकित राजपूत जी हुए या धीरज जी, आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग होते हैं, क्यों है ऐसा, और बहुत अच्छी बात है, आपकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भी जानने का मौका मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैं हमेशा रेडी हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।